गोकू वर्सेस साइतामा, पूरी एनिमे कम्युनिटी का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल कि आखिर इन दोनों की फाइट होगी तो जीतेगा कौन। नो डाउट दोनों ही एनिमे कम्युनिटी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं एंड देखा जाए दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स का मेन सोर्स स्ट्रेंथ एंड स्पीड ही है, जिस वजह से इन दोनों का कंपैरिजन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और यही वजह है कि ये सवाल एनिमे कम्युनिटी में हर टाइम ट्रेंड करता है। इस फाइट के रिगार्डिंग हर किसी के पास अपनी अलग अलग थॉट्स एंड थ्योरीज होती हैं। अकॉर्डिंग टू साइतामा फैंस, वन पंच भी लाइक खत्म। एंड गोकू फैंस के हिसाब से गोकू भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या। बट मेरे हिसाब से ये फाइट इतनी ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस जरूरत है थोड़े से लॉजिक की एंड अपने टॉक्सिसिटी को साइड रखने की। तो चलो अब जानते हैं कि आखिर इन दो महाबलियों की फाइट में जीतेगा कौन। तो अगर हम सबसे पहले बात करें गोकू की, तो गोकू ताल्लुक रखता है सेन प्रजाति से। इस प्रजाति के लोग लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये लोग जितना ज्यादा लड़ते हैं उतना ज्यादा पावरफुल होते रहते हैं। ओजी ड्रैगन बॉल के एंड में हमें दिखाया गया था कि गोकू अर्थ का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका है, पर फिर हमें ड्रैगन बॉल जी में वेजिटा के साथ फाइट के वक्त दिखाया जाता है कि गोकू की पावर्स यहीं तक ही लिमिटेड नहीं है। फ्रीजा जिसने प्लेनेट वेजिटा को अपनी एक उंगली से खत्म कर दिया था, पर गोकू ने सुपर सैयन अचीव करके उसको भी हरा दिया था। पर ये चीज यहीं पर ही खत्म नहीं होती। सेल सागा के अंदर सेल एक ऐसा एंड्रॉइड था जो कि स्पेशली गोकू को मारने के लिए बनाया गया था, और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो मजे मजे में अर्थ को गुब्बारे की तरह फोड़ सकता था। पर गोकू ने सुपर सैयन को मास्टर करके उसको भी सरपास कर दिया। उसकी पावर उससे कई हजार गुना बढ़ जाती है जब वो सुपर सैयन 3 को अचीव करता है। सुपर सैयन 3 की पावर का अंदाजा तुम इससे ही लगा सकते हो, सिर्फ पावर अप करने में ही पूरी दुनिया हिल गई थी। पर फिर सुपर सैयन 3 की पावर भी मजाक लगने लगती है जब गोकू अपनी गॉड फॉर्म को अचीव करता है। लिटरली उस फॉर्म में गोकू एक गॉड को टक्कर दे रहा था, जिसके लिए किसी गैलेक्सी तक को खत्म करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। और गोकू ने ऐसी काफी सारी और भी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं जो कि लिटरली गॉडली लेवल है। पर अभी बात करते हैं गोकू की आज तक की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टेंट। यूआई एक ऐसी टेक्निक है जो कि एंजल्स यूज करते हैं एंड एंजल्स पूरी ड्रैगन बॉल दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग माने जाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू को अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी बॉडी खुद ही ऑटोमेटिक मूव एंड रिएक्ट करेगी। इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू इस हद तक पावरफुल हो जाता है कि वो जीरन जैसे बंदे को, जिसने अपनी दुनिया के भगवान को सरपास कर दिया हो, उसको हरा देता है। तो तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। अब गोकू की इतनी ओवर वार्मिंग पावर के बाद तुमको साइतामा कोई मजाक लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं। तो चलो बताता हूँ कैसे। तो साइतामा जो कि एक नॉर्मल सा इंसान था, बट एक इंसिडेंट के कारण उसको हीरो बनने की चुल उठ जाती है। तो 3 साल तक लगातार 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग जैसा एक इंटेंस वर्कआउट फॉलो करता है, वो भी 3 साल के लिए। और ये करते करते वो खो देता है अपने बाल, पर पा लेता है एक अनइमेजिनेबल पावर। रुको 1 मिनट, गला बैठ गया यार, पानी पीता हूँ। हाँ अभी ठीक है। एक अनइमेजिनेबल पावर जिससे वो अपने एक मुक्के में अपने किसी भी अपोनेंट को खत्म कर सकता है। और ये पावर उसने अचीव कैसे की? ये वर्कआउट प्लान यूज करके। भैया मैं कर लूँ इस वर्कआउट को फॉलो, मैं बन जाऊंगा साइतामा। अब देखो ये चीज सुनने में तो बहुत सेंसलेस लगती है, बट ट्रस्ट मी इसमें साइतामा की पूरी पावर एक्सप्लेन है। कैसे? चलो बताता हूँ। तो देखो वन पंच मैन की दुनिया में एक लिमिटर काम करता है, जो कि वन पंच मैन की दुनिया के क्रिएटर गॉड ने बनाया था, इस डर में कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई ना हो जाए। पर अपने जॉनी भैया ने अपने इतने इंटेंस वर्कआउट से उस लिमिटर को बेसिकली तोड़ दिया। अब अपने जॉनी भैया की ताकत कितनी भी बढ़ सकती है, बस उसकी पावर्स डिपेंड करती है कि उसका अपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। गौरव वर्सेस साइतामा इसका एक काफी ज्यादा सही एग्जांपल होगा। गौरव जिसके पास वन पंच मैन वर्ल्ड के गॉड की ताकत थी, उस तक को साइतामा ने मजे मजे में घुसेड़ दिया। तो आई थिंक गोकू अपनी पावर्स को इस हद तक और इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकता जितना साइतामा कर सकता है। सो लेट्स अज्यूम कि इन दोनों की फाइट होती है। शुरुआत में गोकू की पावर साइतामा से ज्यादा है, बट साइतामा को फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स लगेंगे अपनी पावर्स को गोकू के बराबर या उससे ज्यादा करने में। तो मेरे ख्याल से इस फाइट को साइतामा जीत सकता है। अब तुम मेरे को गालियां बको, उससे पहले मैं तुमको बता दूं, ये जो मैंने बताया है ये मेरा ओपिनियन है। बाकी मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो तुम अपना ओपिनियन भी डेफिनेटली कमेंट्स में बता के जाना। एंड व्हाट इफ मुझे तुम्हारी थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छा लगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो इस फाइट के रिगार्डिंग अपनी बढ़िया से बढ़िया थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। व्हाट इफ तुमको मेरे से कुछ पूछना है, मेरे साथ बकचोदी करनी हो, पिन कमेंट पे तुमको मेरे इंस्टा का लिंक दिख जाएगा, वहां पर आके मेरे को डीएम कर देना। पर लाइक और सब्सक्राइब तो यार कर दो प्लीज, गरीब की दुआ लगेगी तुमको। एम करते हैं 200 सब्सक्राइबर्स का, आई होप कि तुम करा दोगे। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।